वन्दितु सौवसीधे धुवमचलमणोवमं गतिं पते ऊचामि समयपावड मिनमोऽसुध केवली मणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते श्रीस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचने। समयसार जी ग्रंथाधिराज के 321, 330 तीन गाथा सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी। चर्चा का सारांश इतना ही है, लौकिक जन में जो विष्णु आदि मत है और जो श्रमण मत है, ये दोनों अगर कर्तापणे में समान है तो दोनों मोक्ष मार्ग से च्युत है, इनको मोक्ष दिखाई देता नहीं। श्रवण भी अगर कर्ता बनता है किसका? परद्रव्य का। किसका? छ काय के जीवों का। छ काय के जीवों को मैं मारता नहीं, छ काय के जीवों को मैं जिलाता हूँ, आदि आदि विपरीत मान्यता करता है तो वह संसार मार्ग में है, मोक्ष मार्ग उसका दिखता नहीं है। मान्यता का ही पूरा है। विशेष चर्चा में कल जैसे आचार्य देव लास्ट की 3 लाइन में कह रहे थे, मोह राग द्वेष रूप परिणमन ही कर्तृत्व कहा जा। ये परिणमन जीव का हो रहा है, ये जीव की कह रहे। निमित्त रूप में जो द्रव्य कर्म का है उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। द्रव्य कर्म का भी मोह राग द्वेष रूप परिणमन होता है क्या? हाँ होता है। 87 नंबर गाथा देख लेनी चाहिए। 2 प्रकार के राग, 2 प्रकार के मिथ्यात्व, 2 प्रकार के क्रोध, पूरा वहाँ पे आया हुआ है। तो वो द्रव्य कर्म का जो है वह तो उसकी एक विशेष पर्याय है, स्कंद की एक विशेष पर्याय है। 23 प्रकार के स्कंद में से कार्बन में भी मोहनी में भी फिर मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी वाली, उससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो निमित्त रूप में है। बट नैमित्तिक वाला जीव का जो है वो घातक है। अभी इसमें अवसर लेना चाहिए कि जब इसका उदय मंद हो तब उस समय में कैसे चलता है निर्णय करके बाहर निकलने का उपाय ढूंढना चाहिए, और वही उपाय हम ढूंढ रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? मोह राग द्वेष रूप परिणमनी कर्तृत्व कहा जाता है, और यही संसार का मुख्य कारण है। इसी चर्चा हमने 250 से 253 नंबर गाथा में भी की थी, जहाँ पे मैं परद्रव्य को जिलाता हूँ, परद्रव्य मुझे जिलाता है, मारता है, ये सब मिथ्यात्व है। 2 मिनट के लिए देखनी है। 471 नंबर पेज अगर निकाले तो एक अपना विकल्प कंप्लीट हो जाएगा। 250वीं गाथा के नीचे की लाइन गाथार्थ देखिए। जो जीव यह मानता है कि 471 पेज, जो जीव यह मानता है कि मैं परजीवों को जिलाता हूँ और परजीव मुझे जिलाते, वो मूढ़ मोही अज्ञानी, और इससे विपरीत वह ज्ञानी है जो ऐसा नहीं मानता है। तो या मुनि होके, श्रमण होके मैं 6 काय के जीवों को जिलाता हूँ, ऐसा मानता है। 251, 252 में देखिए, जीव आयु कर्म के उदय से जीता है, ऐसा सर्वज्ञ देव कहते। तू पर जीव को आयु कर्म तो नहीं देता है, तो ये भाई तूने उनका जीवन जीवित रहना कैसे किया? जीव आयु कर्म के उदय से जीता है, ऐसा सर्वज्ञ देव कहते। पर जीव तुझे आयु कर्म तो देते नहीं, तो उन्होंने तेरा जीवन कैसे किया? इस समय हमने चर्चा की थी। देखो, जितने भी ये ट्रॉमा के केसेस होते एक्सीडेंट के, और डॉक्टर साहब कहते कि हमने उनको जिलाया, वो मर रहे थे, मरते वक्त आए थे और हमने उनका ऑपरेशन करके जिलाया, या कुछ भी कर रहे हैं, इसको पूरा विपरीत मान्यता वाला सर्वज्ञ देव की दुहाई दे। तो वो क्या रहा? उस जीव का आयु कर्म है, निमित्त रूप में हमें डॉक्टर को ऐसा विकल्प आया कि ऐसी ऐसी ट्रीटमेंट, ऐसा ऑपरेशन कर देवे और वैसे वैसे दवाई आदि, और उसका निमित्त बैठ जाता है। बाकी होता कुछ नहीं, वो जीता उसके निमित्त, उसके उपादान से जीता, उसका आयु कर्म बचा हुआ है निमित्त रूप में। पर द्रव्य कोई किसी को जिलाता नहीं। तो अनादिकाल से आज तक जितने भी डॉक्टरों ने पेशेंट्स को जिलाया, ये उपचार का कहना है, निश्चय से है नहीं ऐसा। एक भी जिया नहीं उनकी वजह से,
आयु कर्म से जिया, आयु कर्म है, निमित्त रूप में डॉक्टर रहेगा, नहीं भी रहा तो भी जिंदा रहेगा। ये वस्तु का स्वरूप है। ये तो श्रमण तो वहां उपचार से दिया हुआ है, या तो सभी जीवों के प्रति करे, या तो गृहस्थ रो कोई भी ऐसा अगर मानता है कि मैं दूसरे को जिलाता हूं, दूसरा मुझे जिलाता है, तो बोलते आयु कर्म से सब होता है। और 253 नंबर की गाथा देखेंगे, जो यह मानता है कि अपने द्वारा मैं जीवों को दुखी सुखी करता हूं, वो मूढ़ मोही अज्ञानी है, और जो इससे विपरीत वो ज्ञानी है। ये चारों में पूरा सारांश आ गया। पर द्रव्य के कर्तृत्व को छोड़ ही नहीं रहे हो। आगे की 4 गाथा भी इसी पे चलेगी और कुछ भी नहीं। कुछ भी करके सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि से स्व और पर का भेद ज्ञान करके स्व पर का करता नहीं, पर स्व का करता नहीं, ये निर्णय कर लो। फिर जिलाना मारना ये लेके सब कुछ आ जाए। तो कोई कहेगा साहब ये मतलब जो दूसरे कई चर्चा में आया था कि कोई डॉक्टर थे और वो कहते थे कि पेशेंट्स मेरे आके पैर पड़ते, उनको महिमा आती कि साहब आपने हमें बचा दिया, आपने रोगी से निरोगी बना दिया, हम मरने वाले थे, आपने उपाय दे दिया, ये कर दिया। ठीक है, व्यवहार में चलेगा, बट समझदार जीव ज्ञानी जीव मानता नहीं। क्या मानता नहीं? कि मैंने पेशेंट को अच्छा किया, या पेशेंट ऐसा मानता नहीं कि डॉक्टर ने मुझे अच्छा किया। निमित्त रूप में कर्म, साता असाता वाले, आयु और न आयु वाले, और उपादान से उसकी वैसी योग्यता उस शरीर में रहने की, उस रूप साता रूप रहने की, उस शरीर का वियोग न होने की ऐसी योग्यता होती, और इससे सहज होता जाता। करता कोई किसी का कुछ नहीं, एक परमाणु का भी कोई कुछ कर नहीं सकता है। ये वस्तु स्वरूप है। तो ये चर्चा अपनी चली थी, हमने जैसे आचार्य देव की पूरी टीका पढ़ तो ली थी, बराबर है। अब 584 नंबर पेज के ऊपर 200 नंबर का कलश। अब आगे कर्ता अकर्ता की जो बात चलेगी, अमृत चंद्र देव बहुत कठिन बात कहने वाले हैं आप इस कलश में, समझेंगे क्या कह रहे। वैसे तो पहले कह के आए हो, अब कहाँ कह के आए उसकी चर्चा कहेंगे। अनुष्टुप छंद है, एक बार पाठ करते हैं। नास्ति सर्वोपि संबंध पर द्रव्यात्म तत्वयो कर्तु कर्मत्व संबंधा भावे तत्कर्तुता कृत। देखिए, अब आगे के श्लोक में यह कहते हैं कि परद्रव्य और आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए उनमें कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है। श्लोकार्थ, परद्रव्य आत्म तत्वयो सर्व अपि संबंध नास्ति। परद्रव्य और आत्म तत्व का कोई भी संबंध नहीं, सर्व अपि संबंध नास्ति, कोई भी प्रकार का संबंध नहीं, कोई भी प्रकार का संबंध नहीं। मतलब निमित्त नैमित्तिक, बहुत अच्छी, ये महत्वपूर्ण बात। कोई भी संबंध नहीं कह रहे, निमित्त नाम की चीज ही नहीं होती। गुना में भरी सभा में पुलचेती साहब ने कहा, निमित्त नाम की कोई चीज ही नहीं, वस्तु ही नहीं पूरे विश्व में। कहने में आता है, कहने में बाधा नहीं, जो उपस्थित है अनुकूलता रूप है, उसको कह दिया हमने, उसने क्या कुछ नहीं। ठीक है, आरोप दे दो आप, कोई भी संबंध नहीं, निमित्त नैमित्तिक भी नहीं है। ऐसी चर्चा कुंद को अमृत चंद्र आचार्य देव ने कई टीका में की हुई, किसी को याद है? हाँ, कर्ता कर्माधिकार में गाथा नंबर कह सकता है नहीं? अच्छा है, बहुत अच्छा। गाथा नंबर 100 पेज नंबर 221, वह स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया कि निमित्त नैमित्तिक भी है नहीं। टीका 221 नंबर पेज पे देखेंगे, 100 नंबर की गाथा में, वास्तव में जो घटादि तथा क्रोधादि पर द्रव्य सुख कर्म है, उन्हें आत्मा व्याप्य व्यापक भाव से नहीं करता। मतलब कर्ता कर्म तो है ही नहीं, व्याप्ता तो है ही नहीं, क्योंकि यदि ऐसा करे तो तन्मयता का प्रसंग आ जाए। तथा और एडिशनल
वह निमित्त नैमित्तिक भाव से भी उनको नहीं करता। ये कलश भी वही कह रहा है, कर्ता कर्म भी नहीं, कोई संबंध नहीं किसी के साथ में। सब फिर ये सब, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा धन है, सब तो लोक व्यवहार में जो चलता है वो लोक व्यवहार है। व्यवहार ही उसको कहा है, उपचार का है, कहने मात्र का है। सहयोग संबंध आज इसे कह दिया, एक साथ दिख रहे दोनों, अच्छे से बातें कर रहे, हंस रहे, तो कह दिया ये इसका मित्र है। हर रोज दोनों एक साथ आधा घंटा एक साथ बैठते मिलते, तो कह दी इनकी घनिष्ठ संबंध। एक दिन भी एक दूसरे के बिना रहते नहीं, कहने में क्या बात है। हमने उन दोनों के साथ को मित्रता कह दी, खत्म होगी बात। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं। कर्ता कर्म तो छोड़ो, मतलब जो इतनी पूरी दुनिया में कहा जाता है साहब मैं जीवन में सक्सेसफुल हुआ इनकी वजह से, साहब मेरा पढ़ाई में 1 नंबर आया इस टीचर की वजह से, इस मित्र की वजह से, इस बुक की वजह से। ये बुक थी, इससे पढ़ाई की मैंने और तब मैंने फर्स्ट नंबर लिया। निमित्त नाम की कोई चीज ही नहीं कहते। स्पष्ट उनकी टीका में आ रहा, ऊपर भी संस्कृत पढ़ोगे तो दिख जाएगा आपको। यहां पे उसी लाइन पेज पे संस्कृत में देखो, नित्य कर्तृत्वा नुषन्ना निमित्त नैमित्तिक भावे नापि न तत्कुर्यात्। अब जिसको संस्कृत समझता है वो समझ ले, मेरे को भी बहुत ज्यादा नहीं समझता। क्या कह रहे हैं, तथा वह निमित्त नैमित्तिक से भाव से भी उनको नहीं करता। आत्मा निमित्त और घट नैमित्तिक। कुमार का वो भाव निमित्त घट बनाने का, और घट बन गया वो नैमित्तिक, ऐसा भी नहीं। क्योंकि यदि ऐसा है तो नित्य कर्तृत्व का सर्व अवस्था में कर्तृत्व होने का प्रसंग आ जाए। जब जब घट बनेगा तब तब कुमार चाहिए होगा, वही कुमार चाहिए। पूरे विश्व में कितने कुमार हैं। अबे हम जैसी जीव भी कहीं जाते, पूना में कोई संस्कृति करके गार्डन है, लोग घूमने जाते, सुबह जाते शाम तक चेंज के लिए चले जाते, बोर हो गए, कहीं गए नहीं, चलो भैया वहां चलो, 500-1000 रुपये खर्चा करके आ जाते, कुछ खाना वाना खाते। तो वहां पे उन्होंने रखा हुआ है कि आप आओ, मिट्टी के ढेले में से मिट्टी उठाओ, चक्र रखा है, आप बनाओ खुद गधा। तो हम भी कुमार बन सकते, फिर प्रयास करते, देखो कितना अच्छा बना गढ़ बनाते, वहां पे जाके लोग बनाते, अलग अलग होते। वहां मेहंदी का कौन रखता है, किसी को मेहंदी बनाने मेहंदी करता है, कोई क्या करता है, चलते रहते। प्रकरण क्या चल रहा है, कुमार भी घट का निमित्त रूप भी करता है। नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा, वही कुमार चाहिए। फिर जब जब पूरे विश्व में घट बनेगा, 3 लोक में जहां जहां घट बनेगा, अब इतने घट कैसे बनाएंगे, जो कलश कैसे बनाएंगे, जो तीर्थंकर के इसके लिए बनाते हैं जन्म कल्याण के, वो क्षीर समुद्र से लेके एक ट्रांसफर करते रहते, इतने देव खड़े रहते लाइन में, और कैसे बनाएंगे इनको कलशों को। तो वहां नित्य कर्तृत्व का सर्व अवस्था में कर्तृत्व होने का प्रसंग आ जाएगा। अनित्य जो सर्व अवस्था में व्याप्त नहीं होते, ऐसे योग रूपयोगी निमित्त रूप से उसके पर द्रव्य स्वरूप कर्म के करता है। किसी को कहना है तो अनित्य वाला कर्ता कह दो, निमित्त। किसको कहा, वो योग मन वचन काय के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों का चंचलपना हुआ उस रूप। और उपयोग क्या उपयोग, वो शुभ या अशुभ उपयोग, वो अशुभ उपयोग कि मैं ऐसा कार्य करूं, घट बनाऊं, या वो क्रोध आदि वाला अशुभ उपयोग, जो भी कुछ होगा वो उसका कहना है तो कह दो आप, वो भी निमित्त रूप में। बाकी निमित्त नैमित्तिक वाली भी चीज नहीं है,
अपने प्रकरण पे देखिए क्या कह रहे हो, पर द्रव्य और आत्मा का कोई भी संबंध नहीं, सर्व अपि। तो विश्व में ये जो सब चल रहा है पूरा घमासान, पूरा कर्तृत्व का ही चल रहा है, भार पूरा सब तरफ। देश का राजा भी कहते हैं हमने इतना प्रोडक्शन किया, हमने इतनी डेवलपमेंट की, हमारे टाइम में इतने रास्ते बने, हमारे टाइम में इतने नदियों के ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया, एयरपोर्ट बने, कर्तृत्व का प्रसंग चल रहा है सब। राज्य वाला भी राजा कह रहा है राज्य का हमने ऐसा किया डेवलपमेंट, वो जिले वाला भी, नगर परिषद वाला कह रहा है, नगर पालिका वाला कह रहा है, सब कह रहे हैं हमारे टाइम में ऐसा हुआ। ये रास्ते साहब हमने बनाए, अभी था नहीं 5 साल पहले। कर्तृत्व है ही नहीं, बोलते कोई संबंध ही नहीं। और रास्ता पर द्रव्य, ये जीव दूसरा द्रव्य, कैसे करता हो सकता है उसका? साहब हमने तो भाव किए, हमने तो ऑर्डर पे साइन की कि भैया यहां से रास्ता बनाना है, एमजी रोड पे वो बहुत गड्ढे हो गए तो हमको रास्ता बनाने का भाव आया, तो हमने तो किया, हमने तो कॉन्ट्रैक्टर को ओके किया। ये पूरा चल रहा है जो बाहर में, इतने बिल्डिंगें बन रही है, इतने और कुछ बन रहे, कुछ भी बन रहे, चल रहा है, मॉल बन रहे, दुकानें बन रही है, दुकान में इतना सब कर्तृत्व के प्रसंग चल रहे, माल ग्राहक आ रहा है, माल दिखाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, गोडाउन भरे जा रहे, गोडाउन खाली किए जा रहे। ये कह रहे हैं जीव का इनके साथ संबंध ही नहीं, निश्चय से ऐसा ही जीव का संबंध हुआ। ये कब कहा जाएगा? जब जीव उस रूप परिणमित होगा, तो होता ही नहीं वो सब निमित्त रूप। अभी तो पढ़ के आए, निमित्त नैमित्तिक पना भी नहीं, उतने वाले वो जो पर्टिकुलर समय में जब माल बेचने का वो ग्राहक और वो माल दिखाने का भाव और राग, शुभ राग अशुभ राग, और उस समय में मन वचन काय की जो निमित्त से आत्म प्रदेशों का चंचलपना, उसको निमित्त कहना है तो कह दो आप। वो एक समय का, अगले समय पलटा, उसके अगले समय पलटा, उसके अगले समय पलटता जाता। और हम कितनों के कर्ता बन जाते हैं। कर्तृत्व भाव निकलेगा नहीं, बड़ा खतरनाक होता है कर्तृत्व भाव। आदमी का कर्तृत्व कर बैठता है, कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए टोडरमल जी साहब ने तीसरे अधिकार में पूरी इसी की चर्चा की। दर्शन मोह के उदय के निमित्त से जीव की क्या अवस्था होती है, और चारित्र मोह, इसी में सब पूरा खड़ित करा है। और उपाय है कि इसके उपाय सब झूठे, क्यों? इसे भ्रम हो गया है, कर्तापने का भ्रम हो गया है। वो एक ही समय में होता है, उस वस्तु का वैसे परिणमन की भवितव्यता और इसका ऐसा भाव, और ये मान बैठता है मेरी वजह से हो गया, मैं इसका करता हूं, मैंने इतना काम किया, मैं ये करने वाला हूं। तो किसी को प्रश्न होगा, जिज्ञासु जी साहब आप जो अभी प्रवचन दे रहे, इस प्रवचन का क्या करता कौन? ज्ञानी जी कहते हैं प्रवचन में जो शब्द वर्गनाएं निकल रही, अभी जो शब्द निकल रहे हैं, उसके निश्चय से करता वो पुद्गल है साहब। उसको परिणमित तो आपने ही करा है कि मुझे ऐसा बोलना है। मैं घर पे भी बहुत बार चर्चा करता हूँ, बहुत बार प्रवचन में मैं जो बोलता हूँ सोच के नहीं आता, ऐसे कोई तैयारी नहीं होती, बहुत बार ऐसा होता। और बहुत बार जो बोलने के भाव होते बोलता ही नहीं हूं। अब क्या करोगे आप, बोलो, मैं अगर करता हूं तो बोला क्यों नहीं मैंने? हाँ, वो जो राग होगा कि ऐसा प्रवचन देना है, ऐसा कथन करना है, ऐसी चर्चा करनी, वो राग आत्मा में जो हो रहा है, जो चारित्र गुण का विकार है,
और कर्तृत्व भाव अगर होगा, श्रद्धा में विकार होगा, वो कथंचित जीव का कार्य। कथंचित क्यों लगाया साहब? वो त्रिकाली स्वभाव नहीं, और हमें तो त्रिकाली स्वभाव से सुख होने वाला है। और रखने योग्य नहीं, और रखने योग्य रहते थे तो अनंत सिद्ध अवस्था ही प्रकट नहीं करते थे। वो कहते हम अभी दिव्य तो नहीं खिलाते रहे, हमें जाना ही नहीं ऊपर। अच्छा है सब आते हैं, सो इंद्र आते, सब कुछ नहीं हो। ये तो मजबूरी क्यों? सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं हो रही, इसलिए अभी बैठे यार 4 आघाती कर्म के उस प्रकट करने योग्य तो वही। करता ही नहीं। ज्ञानी विद्वान भी प्रवचन का करता नहीं, और अज्ञानी विद्वान भी प्रवचन का करता है। सब ऐसे कैसे? अज्ञानी को तो वैसा भाव आ रहा है, वो भाव का वो करता, बट वो प्रवचन का करता नहीं। जो शब्द वर्गना निकल रही है, जो हाथ पैर आदि के एक्शन हो रही है, उसका वो करता नहीं। निश्चय से उसका कर्ता पुद्गल है। वो अगर कर्ता हो जाए तो उसे जड़ होना पड़ेगा, बट वो जड़ होता नहीं। शब्द वर्गना जड़ है, पुद्गल है। आगम के शास्त्रों में शब्द वर्गना प्रवचन सारजी में शब्द वर्गना पुद्गल ये घटित करने में कितना जोर लगाना पड़ा। अन्य मति बहुत से मानते शब्द वर्गना जड़ नहीं, पुद्गल नहीं, मानते ही नहीं, पुद्गल नहीं ऐसा कहते हो, उनका पूरा जोर लगाना पड़ा। वाह! तो ये अगर वस्तु स्वरूप यथार्थ में भाव वासन में आ जावे तो अभी भूमिका अनुसार गृहस्थी के कार्य होते रहेंगे, अभी तुरंत छूटेंगे नहीं। बट श्रद्धा में बैठ जावे कि ये जो भी कार्य चल रहे, जो भी मैं कार्य कर रहा हूं, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक, मैं इसका करता नहीं। नहाने धोने से लेके, देव पूजा गुरु वास्ती से लेके, भोजन आदि से लेके, व्यापार आदि से लेके, धन आदि से लेके, प्रॉपर्टी आदि से लेके, कंस्ट्रक्शन आदि से लेके, और भी कुछ होंगे, माता बहने रोटी सब्जी बनाने से लेके, फिर अगर इसका करता ही नहीं तो रोएगा क्यों? सब इतना काम रहता है, इतना करना पड़ता है, सब मेरे को ही देखना पड़ता है, मैं नहीं रहूं तो कौन करेगा, किसी के साथ ही नहीं, मुझे देखो अकेले को ही सब करना पड़ता है, साथ रहती तो फर्क पड़ जाता था। ये सब भ्रम कहां से आए? भ्रम किसने खड़े किए? जीव स्वयं खड़ा कर रहा है। भ्रम को दूर कौन करेगा? गुनाह स्वयं नहीं किया, दूसरा आके कैसे करेगा? वो गुरु को क्या काम नहीं है? गुरु आके तुम्हारा भ्रम दूर करेगा। शास्त्र को कोई काम धंधा नहीं है। कर्ता बने का भ्रम मैंने खड़ा किया, मुझे दूर करना पड़ेगा। कैसे दूर करूंगा? तत्व ज्ञान करना पड़ेगा कि सही में कैसे होता है, वस्तु स्वरूप समझना पड़ेगा। एक साथ दोनों चीजें होती, हाथ का जो भी एक्शन होनी है और जीव का राग जो होगा और योग जो होगा होता एक साथ। बट ऐसे भी तो प्रसंग होते हैं, हाथ हिलाना चाहता है, हाथ ही नहीं हिलता है, वो उठाना चाहता है। अगर मैं इतना काम करता हूं साहब, तो फिर अभी कभी बीमार हो गए तो कोई कहेगा नहीं मैं नहीं कर सकता, तुम कर सकते तो क्यों नहीं कर पा रहे हो? तुम्हारा अभी करता पना नहीं तो तभी भी करता पना नहीं, तुम्हें मान लिया उसे, हम क्या करें? सबसे बड़ा इसी को पाप का है, मिथ्यात्व को ही सबसे बड़ा पाप है। मिथ्यात्व के साथ वाला अनंतानुबंधी ही सबसे बड़ा पाप है, और कोई पाप नहीं। 148 प्रकृतियों में आप 6 प्रकृतियां पाप वाली। सम्यक तो प्रकृति को मैं कथनचित नहीं कहता हूं, क्योंकि उसमें सम्यक दर्शन बना रहता। अनंतानुबंधी के 4 मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्या। सम्यक मिथ्यात्व भी नहीं है पाप की प्रकृति। सब कैसे बोल रहे आप? अरे वो सादी मिथ्या दृष्टि है। अभी अर्ध पुद्गल में मोक्ष जाने वाला है,
अनादि मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी 4, ये 5 ही होते। ये एक बार टूट जाए, बाद में कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना एक काम करने योग्य और कोई काम करने योग्य नहीं, कुछ भी और कुछ काम नहीं भी हो तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे किसी घर पे होता है, नहीं हमारे यहाँ हर रोज 2 सब्जी बनती है सुबह के भोजन, एक आध दिन 1 सब्जी भी खाई तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं साहब चलता नहीं, अरे चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये काम नहीं हुआ, अंतर्मुहूर्त का ग्रंथि वेद पंचलब्धि पूर्वक काम ही नहीं किया हमने। कुछ कर्ता बनना ही अच्छा लगता है तो इस काम का कर्ता बनना चाहिए कि 5 लब्धि कैसे होगी, 5 लब्धि पूर्वक प्रथोपशम सम्यक दर्शन कैसे होगा। निगेटिव सोचते हैं कि एक भी बार हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ अनादिकाल से, मान लेते क्या फर्क पड़ता, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब कर तो सकते हैं। औपशमिक सम्यक दर्शन में क्या बात है, द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन नहीं हो, प्रथमशम सम्यक दर्शन तो हो ही सकता, बट कर्ता बना रहेगा तब तक होगा ही नहीं। और ये कह रहे कर्ता है नहीं, ये मानता क्यों है? देखो मोह की महिमा, देखो अज्ञान की महिमा, देखो भ्रम की महिमा। भ्रम की उन्होंने नहीं लिखा, मैं अपने मन से जोड़ रहा हूं। अब ये मोह की महिमा कहां से आ रही है? उस श्रद्धा की पर्याय जो उत्पन्न हो रही, जो कर्ता होके उत्पन्न हो रही। श्रद्धा की पर्याय होती है, होती है। कैसे कह रहे आप? आगम कहता श्रद्धा की पर्याय मिथ्या रूप हो सकती है, हो सकती है। वस्तु स्वरूप से विपरीत माने तो मिथ्या रूप होगी, वस्तु स्वरूप के अनुसार माने तो सम्यक होगी। वो पर्याय में ही गड़बड़ हो रही, परिणमन में। इसीलिए अभी पढ़ा ना हमने जैसे ना आचार्य देव, मोह राग द्वेष का परिणमन ही कर्तृत्व, बस और कुछ भी नहीं, और कुछ कर्तृत्व नहीं। ज्ञान को, अज्ञान को भी कर्तृत्व नहीं कहा। अज्ञान नाम की कोई चीज ही नहीं है, ज्ञान ही, बट मिथ्यात्व के साथ में उसको अज्ञान कह दिया। दो ही अपराध है, मोह और उसके साथ वाला राग द्वेष। इस अपराध को मूल से उखाड़ना होना चाहिए। देखिए क्या कह रहे, पर द्रव्य और आत्म तत्व का कोई भी संबंध नहीं। कर्तु कर्मत्व संबंध अभावे, इस प्रकार कर्तृत्व और कर्मत्व के संबंध का अभाव होने से आत्मा के पर द्रव्य का कर्तृत्व कहां से हो सकता है, कहां से बनेगा? और इसीलिए देखो बहुत सी जीव ना दुखी होते, एक कर्तापना होता है। जैसे कुटुंब के लिए कुछ काम करते हैं, वो मित्र परिवार के लिए कुछ करते हैं, समाज के लिए कुछ काम करते हैं, गांव के लिए कुछ काम करते हैं, जिसकी जैसी शक्ति होगी करते, बट साथ में कर्तापना रहा और दिमाग में कुछ भ्रम कड़ा है, उस अनुसार वो कर्तापने से करते, और फिर अंदर में कुछ इच्छा होती है, सामने वाला अपने अनुसार परिणमित नहीं होता है। हमने उसके लिए बहुत किया, वो अपने अनुसार परिणमित नहीं होता है, ये बहुत दुखी होता है। हमने तो बहुत किया कुटुंब का, हमने तो बहुत किया परिवार का, हमने तो बहुत किया समाज का। अरे भैया तुमने किया ही कुछ नहीं, ऐसा कह रहे। जब किया ही नहीं, तुमने किया नहीं, क्योंकि तुमने का अर्थ हम त्रिकाली द्रव्य ले रहे और पर्याय को ले नहीं रहे, क्योंकि कर्ता बनने वाली जो भ्रम से पर्याय बनी थी पर द्रव्य का, होती तो नहीं है बट बनी थी, वो तो कर्म बंधन करके मुझे डुबा रही है, उसको तो मैं अपना मानता ही नहीं। मेरी पर्याय को मैं अपना नहीं मानता, क्योंकि एक तो नाश होती है और एक तो कर्म बंधन करा के मुझे दुखी करती। अपराध अब कर रही वो पर्याय और दुखी बाद में होता हूं मैं, वर्तमान में भी दुखी हूं, ऐसे तो आकुलित हो ही रहा हूं। तो मैं करता नहीं, कौन करता नहीं?
तो मेरा त्रिकालीन है ना बंध का करता है ना मोक्ष का करता है, तो परद्रव्य के कर्ता का संबंध ही नहीं। तो मेरा त्रिकालीन जब बंध मोक्ष और परद्रव्य का करता नहीं तो मैंने किया ही नहीं, तो फिर दुखी होने की क्या चिंता है? नहीं साहब, मैंने तो उसको लाइन लगाया, मैंने तो उसकी दुकान बिठा दी, मैंने तो उसको मदद की थी, मैंने तो उसको पैसे दिए थे, बीमार पड़ा था तो 15 दिन तो मैंने तो सेवा की थी, मैंने तो उसके पास में बैठा था हॉस्पिटल में, मैंने तो उसके पैर दबाए थे, मैंने तो ऐसा किया था। कहां से भ्रम लेके आए भैया? अपराध इतना सा है, मान्यता का अपराध। मान्यता छूट जाए तो अभी निर्भर हो जाए, बिना काम का बोझा लेके चल रहा है कुछ नहीं, दिखता कुछ नहीं। वो बेचारा हमाल को तो भी बोझा दिखता है। श्रमिक जो होता है, 2-4 दिन पहले बात की थी, दिख रहा है अपने को 100 किलो का वो बोझा लेके उठ रहा है। या हम रेलवे स्टेशन पे जाते, एक के ऊपर एक डाल देते, भैया उठाओ ना, ये भी लो। और छोटी सी बैग भी होगी, बच्चा पकड़ा है, देखो राग कितना खतरनाक, 4 साल का बच्चे ने पकड़ा है, अरे वो अंकल को दे दे बेटा, हम 50 रुपए दे रहे, 100 रुपए दे रहे, पूरा चूस के लेंगे हम, 100 रुपए के हम करता, वो बच्चे के हम करता, बच्चे का वो हड्डी हो जाएगा भैया, वो बैग उठा के फिर वही परेशान करता है। मुंह में देखो जीव कैसा नाचता है। तो उसका तो बोझा दिख रहा है, ये इसका बोझा ही नहीं दिख रहा है। अभी कहीं ऐसी किसी की चर्चा में आया था, मैंने सुना ऐसी, तो सामने वाले को डायबिटीज या कुछ हो गई। एक बार गए डॉक्टर के पास, बीपी और डायबिटीज का प्रॉब्लम आया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कुछ दवाई दी, 2 दिन ट्राई किया, नहीं उपाय हुआ, फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, नहीं हुआ, फिर तीसरे के पास। तो कहीं बैठे थे, वो चर्चा में निकला, तो सामने वाले ने कहा कि तुमको इतना क्या टेंशन है, क्यों इतना डायबिटीज और बीपी? सब तो अच्छा है, पैसे अच्छे हैं, बच्चे अच्छे, पढ़ाई हो गई, सब अच्छा है, घर हो गया, सब है, गाड़ी वाड़ी सब हो गया, तुमको क्या टेंशन? और बाजू में कोई व्यक्ति बैठा था, टेंशन तो इनको होना चाहिए, इनको तो बीपी डायबिटीज नहीं, तुमको क्या प्रॉब्लम? तो बोलते उन्होंने मोह सब छोड़ दिया है, हमने छोड़ा नहीं है, इसलिए हमारा टेंशन हो। अब ये भार, मोह का भार लेके चल रहा है जी। बेकार का लेके चल रहा है, कोई आवश्यकता नहीं, सुखी जीवन। कला समझ लो, जैन धर्म से प्रसन्न हो जाओ, सब टेंशन थोड़ा करने का, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, सब छूट के जाने वाला है। हाय हाय करके क्या फायदा नहीं, कर्तृत्व का और पैसे कमाओ, करता अपना, 2 पीढ़ी के तो हो गई व्यवस्था, और 2 की करके जाओ भाई, जाते जाते। कह रहे करता ही नहीं, धन कमाने का परद्रव्य है कि नहीं? धन अगर धन को स्वद्रव्य कब कहेंगे? अनादि से अनंत काल तक साथ में उसी को कहेंगे स्वद्रव्य। हम तो हमारी पर्याय को भी स्वद्रव्य नहीं कहते, उसे भी परद्रव्य कहते। मैं आगे चर्चा करने वाला हूं 4 गाथाओं में। उसे परद्रव्य क्यों कहते हैं? वो उत्पन्न होती, नाश हो जाती, हमारे द्रव्य में उत्पन्न होती, बट हम नहीं कहेंगे उसको। हम तो जो अनादि से अनंत गुण और अनंत गुणों का समरूप द्रव्य, उसे ही अपना कहेंगे, क्योंकि वो परमानेंट रहने वाला है और कुछ भी परमानेंट नहीं रहे। जब हमने हमारी पर्याय को ही परद्रव्य कह दिया, तो कहां से हमारा शरीर, हमारे द्रव्य कर्म, हमारे पुण्य के कर्म, हमारी यश नाम कीर्ति के कर्म, हमारा पुत्र, हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारे माँ बाप कहां से हमारे हो जाएंगे? हमारा मित्र, लंगोटी मित्र, इसके बिना तो चलता ही नहीं हमारा। और उनके प्रति का कर्तव्य तो कहां से खड़ा हो जाए? हो ही नहीं सकता। यहां पे परद्रव्य में जो साधी शांत है, उसको परद्रव्य का है। अच्छे समझना, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। आत्मा और आत्मा को जो धन आदि का संयोग होता है, ये साधी है, शांत है। आत्मा और आत्मा को जो
माता पिता स्त्री पुत्र मकान आदि का या जो भी सहयोग होता है वो सादी है, शांत है। तो बाहर के जो चेतन अचेतन है दोनों परद्रव्य में खड़े हो जाए। क्यों? सादी शांत वो मेरे लिए परद्रव्य, अनादि अनंत वो मेरे लिए स्वद्रव्य। क्यों साहब ऐसा आप आपके मन की क्यों चलाते हैं? मन की नहीं चला। सादी शांत में आकुलता बनी रहती, अनादि अनंत में अनाकुलता बनी रहती, वो स्थिर रहे। शरीर ये भी हमारे लिए परद्रव्य, क्योंकि मिला है छूटने वाला, मिला है छूटने वाला संयोग संबंध। भले ही बाहर के संयोग संबंध है, इसका एक क्षेत्र का संबंध कहा जाएगा चले, बट संबंध तो संबंधी। द्रव्य कर्म तीर्थंकर प्रकृति वाले भी, तीर्थंकर प्रकृति से 148 में कोई ऊंची प्रकृति नहीं, पुण्य कहने में आता है। वो प्रकृति भी सादी है, शांत। वो प्रकृति के सौधर्म आदि सब गुलाम है, वो तीर्थंकर के जीव के गुलाम नहीं। कल इसी शाम में चर्चा चल रही थी, महाविदेश क्षेत्र में 2 पंच कल्याणक वाले, 2 कल्याणक वाले और 3 कल्याणक वाले भी होते तीर्थंकर। अब उनके स्टॉक में जन्म के समय में है ही नहीं, तो कोई आया ही नहीं उनको जन्म कल्याण का अभिषेक मनाने, गर्भ कल्याण के लिए गर्भ शोधने ही कोई आया नहीं। दीप कुमारियां बैठी नहीं बाजू में, क्यों? अब वो गृहस्थ अवस्था में या मुनि बनने के बाद में तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करने वाले, अब वो स्टॉक में ही नहीं, हम नहीं आएंगे। तो नो कर्म द्रव्य कर्म का गुलाम है, जीव का गुलाम नहीं। जीव की कोई हैसियत ही नहीं। तो ये द्रव्य कर्म भी सादी है, शांत है, इसलिए ये भी हमारे काम के 8 कर्म की 148 प्रकृति। तो हमने बाहर के चेतन अचेतन खड़े कर दिए, बाहर में श्रद्धा ठीक कर रहे हैं, घबराना नहीं। अभी किसी को दूर नहीं करना, किसी को नजदीक नहीं करना, जहां वहां रहने दो। हम यहाँ पे समय सार जी सिर्फ श्रद्धा को ठीक करने गए, ज्ञान पूर्वक श्रद्धा को ठीक करना, और कुछ भी काम नहीं होगा। वो काम हो जाए तो हमारा काम हो जाए। तो बाहर के चेतन अचेतन को दूर कर दिया, शरीर को दूर कर दिया। दूर कहाँ किया? श्रद्धा से दूर किया। ऐसे तो अभी यहीं पे हम उसको भिन्न जानने लगे, भिन्न मानने लगे, बात हो गई खत्म। इतनी इजी चीज है, हमने कठिन बना के रखी। सब आपको बोलने को क्या ज्यादा है, हमें परेशानी होती, पसीना छूटता है जब उसको पर देखने लग जाते। अब पसीना क्या छूटना है, उसका रसगंध वरना उसका लक्षण दिख रहा है, तुम्हारा चेतन लक्षण दिख रहा है, चेतन से अलग अलग करो लक्षण से। वो द्रव्य कर्म भी हमने बाहर खड़े कर दिए, क्योंकि सादी शांत है, अनादि अनंत का किसी का दिखता नहीं। क्यों? हम देखते हैं कोई जन्मजात करोड़पति था, अब्जाधीश था, पुण्य का उदय था, जैसे खत्म हुआ करोड़पति हुआ, तो सादी शांति थे ना, अनादि अनंत थोड़ी। कोई कोई कहते हुए दिखते, सब हमारी 4 पीढ़ियों की क्या थी सनावत में, आपको क्या पता है, ऐसा ऐसा था, नगर सेठ थे, ये थे, वो थे। अभी क्या भैया, अभी रास्ते पे तो 4 पीढ़ी पहले चालू हुआ, 4 पीढ़ी बाद खत्म हो गई, सादी शांत। हम तो अनादि अनंत की बात कर रहे हैं, हमें वही ढूंढना है। एक जीव के लिए अनादि अनंत एक ही वस्तु, 3 लोग, और कुछ भी नहीं। भाव कर्म हम में हो रहे, बट हमारे लिए परद्रव्य। क्यों? सादी शांत। सुबह जो क्रोध हुआ था अभी नहीं, अभी जो लोभ हो रहा है वो दोपहर को नहीं रहेगा, दोपहर में जो मायाचारी का भाव आएगा वो कल सुबह नहीं रहेगा, बदलता जाए। हमारा स्वभाव नहीं, परमानेंट वस्तु नहीं, हमारे में हो रहे मानते, बट हमारा त्रिकाली स्वभाव नहीं, तो भाव कर्म भी छूट जाएगा। तो वो भी परद्रव्य में खड़े कर दिया
हमारे द्रव्य में होते हुए भी हमने दृष्टि के द्रव्य से बाहर खड़े, प्रमाण के द्रव्य में होने दो, हमें कोई बाधा नहीं। दृष्टि के द्रव्य में हम नहीं लेंगे इसको, और आएगा भी नहीं, आ सकता नहीं। हमारे मानने से कुछ राग अंदर घुस नहीं सकता है। निर्मल पर्याय को भी हम पर द्रव्य में ले लेंगे। निर्मल पर्याय भी उत्पन्न हुई, नाश हो गई, उत्पन्न हुई, नाश हुई। सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हुई, मिथ्यात्व में चला गया बात, सादी सादी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। शायिक श्रद्धा की पर्याय भी हर समय बदल रही, केवल ज्ञान की पर्याय भी हर समय बदल रही, पर्याय कह रहा हूं, हमें वो भी नहीं चाहिए। परद्रव्य में खड़े कर, परद्रव्य का कर्तृत्व तो नहीं, शुद्ध जीव परद्रव्य का कर्तृत्व, निर्मल पर्याय का भी करता नहीं। 320वीं गाथा जैसे नाचार्य देव, विशेष चर्चा। तो अब क्या रह गया? एक एक गुण भी नहीं चाहिए, वो भी हमारे लिए परद्रव्य। क्यों? विकल्प, व्यग्रता खड़ा करता है। एक गुण से हमारा सेटिस्फैक्शन है, ज्ञान गुण से क्या करेंगे? सुख गुण नहीं, ज्ञान के बिना सुख नहीं मिलेगा हमें। ज्ञान, सुख, श्रद्धा, चारित्र, अस्तित्व, वस्तुत्व सब मिला के जो पूरा पुंज है, वो वाला चाहिए हमें। एक से मजा नहीं आता। थाली में हमें पूरा चाहिए, रोटी भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, और कुछ होगा, मिठाई भी चाहिए। हमें मात्र मिठाई से पेट नहीं भरता है, हमें मात्र रोटी से पेट नहीं भरता है। हमें अनंत गुणों का समरूप द्रव्य चाहिए, एक एक द्रव्य भी नहीं चाहिए। इसलिए कोई गुण भेद करेगा, हम कहेंगे परद्रव्य हमारे लिए, हमारे दृष्टि का विषय नहीं होगा, हमारे आलम्बन का विषय नहीं होगा। विकल्प में जब तक हमारा निर्णय नहीं होता है, हम ये सब समझेंगे, समझने में बाधा नहीं, बट ध्येय करने में बाधा है। ध्येय में तो बस एक ही होगा, एक ही लगन लगेगी, और उसी त्रिकाली की लगनी। सब त्रिकाली को आप अनादि अनंत क्यों कह रहे? गुण भी अनादि अनंत, बट मैंने अभी कहा ना, व्यग्रता होती, गुणों के समूह रूप में व्यग्रता नहीं। उसको अनादि अनंत क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अनादि से जैसा है वैसा का वैसा आज भी है, वैसा का वैसा अनंत काल तक रहे, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं हो। करना चाहे तो भी होती नहीं। अभवी के भी त्रिकाली में गड़बड़ एकमात्र परसेंटेज नहीं, इतना सा भी नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं। दुरानुदूर भवी के भी नहीं, पर्याय में हो सकता है उसका दुरानुदूर के, बट उसको ऐसा निमित्त ही मिलता नहीं। ये निमित्त की अपेक्षा से कथन है, उसकी पर्याय वो उसको ग्रहण ही नहीं कर पाएगी, आत्मा को भर नहीं पाएगी अपनी पर्याय, ये उसकी गड़बड़ है। बट हम जैसे सभी निकटभवी जीव कर सकते, हम सब में सामर्थ्य। ठीक है, भूतकाल में नहीं किया तो नहीं किया, तो क्या करें? रोते हुए के फायदा नहीं। वर्तमान और भविष्य में हम ये सब निर्णय करें कि किस अपेक्षा से ये परद्रव्य में खड़े किए। हमने हमारे गुणों को, हमारी निर्मल पर्याय को, हमारे रागादि की पर्याय को भी बाहर में खड़ा कर दिया। एकमात्र स्वद्रव्य में हमने उसको, और इन सब का कर्तृत्व तो उसको है ही नहीं, किया नहीं इसने, करेगा नहीं, बस ऐसी धुन लगनी चाहिए। कितनी महिमा गाई जैन शासन की, कितनी महिमा गाई इस कुंद देव की, कितनी महिमा गाए आचार्यों की, और इस जिनवानी की, जिसने ऐसा वस्तु स्वरूप हमें दिखाया। काम तो इससे हो, ये हमें अगर पकड़ में भी आ जाए, समझना हम निकट भवी, पकड़ में आ जाए कि हाँ बात तो ऐसी, यही सही, ऐसा ही वस्तु स्वरूप है, एक से ही काम होगा। ठीक है, थोड़ा सा लग सकता है टाइम, परिणति में होने में, स्वानुभव होने में कोई फर्क नहीं, कर लेंगे। भावार्थ में कह रहे हैं परद्रव्य और आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी, आप कुछ भी लगाओ, नहीं, संबंध ही नहीं। और हम क्या करते?
शादी ब्याह में जाते कहीं जाते, मैं इनका लड़का हूं, मैं इनका भाई हूं, मैं इनका भांजा हूं, कहां से संबंध खड़े कर दे। अपनी पहचान, अपना भी नाम कमाना है, बहुत भ्रम रहते लोगों को। सब नहीं, शादी ब्याह में 2 भाई रहेंगे, घपले बहुत होते। अब 2 भाई में से किसके कौन जाएगा, क्या करेगा, साथ में परिवार, बहुत नाटकबाजी होती, इसी में उलझ के खत्म हो जाता है। वो तत्व पकड़ ही नहीं पाता। पिछले टाइम तुम गए थे, अभी इस टाइम मैं जाऊंगा, ये बड़े की शादी, वो बड़ा ही जाता है, अब मैं भी जाऊंगा। जा भैया, क्यों, अब मेरा भी तो कुछ होना चाहिए रुतबा। कौन से रुतबे के पीछे लगे हैं, कौन सी पहचान बना रहे हैं, समझ ही नहीं रहा। मनुष्य पर्याय का कर्ता बन रहे, और वह फिर सब, ये देखो, ये मेरा लड़का, ये मेरी लड़की, ये मेरा ऐसा, ये मेरा वैसा, ये लज्जा का अनुभव करते ज्ञानी जीव। क्यों, श्रद्धा से तो ऐसे ही मानते हैं, अगर ज्ञानी होंगे तो ये कोई मेरा है ही नहीं। मान्यता में तो यही धारा चलती, अब कहां से पहचान कराएंगे। और ये तो एकदम प्रसन्न होकर करता है। इसलिए आगे की 4 गाथा में आएगा, ज्ञानी अगर ऐसा जानता है कि परद्रव्य का मैं करता हूं, तो वो मिथ्या दृष्टि है, ऐसा कुंद कुंद देव गाथा में कह रहे। ज्ञानी ऐसा जानता है, अब जानेगा तो कहने में भी आएगा, इसे लज्जा का भी अनुभव नहीं आता, इसे भान ही नहीं होता है क्या बोल रहा है। इसे भ्रम हो गया है, जो ज्यादा बोलता है उसके कुलित बेचे जाते हैं। अब ये भ्रम कौन दूर करेगा, स्वयं को ही दूर करना है। बोलना अपना स्वभाव ही नहीं, सिद्ध का स्वभाव है क्या बोलना। कोई भी संबंध नहीं परद्रव्य के साथ। और ये क्या दिखाता है परद्रव्य के साथ, ये देखो मैंने घड़ी खरीदी, ये देखो मेरे को घड़ी गिफ्ट में मिली 10,000 की, मेरी घड़ी का कर्ता होता है, सब में लगा लो। तो साहब ये सब छोड़ दे, कौन कह रहा है, इनको रहने दो, अभी पहनो, थोड़ा दिखाना है तो दिखाओ, साथ में लज्जा का अनुभव कर क्या रहा है, कर क्या रहा है, कर क्या है। सब मजा नहीं आएगा, फिर मजा आना ही नहीं चाहिए। अगर परद्रव्य में मजा आ रहा है तो समझना स्वद्रव्य का तिरस्कार हो रहा है, और स्वद्रव्य का तिरस्कार हो रहा है तो समझना मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का बंध हो रहा है। सब मैं कूदे कुगुरु को तो नहीं बचता हूं, अरे भैया अग्रहित मिथ्यात्व ये चल रहा है, साथ में चल रहा है। कब से चल रहा है काउंट नहीं कर सकते, तब फिर उनमें कर्ता कर्म संबंध कैसे हो सकता है। इस प्रकार जहां कर्ता कर्म संबंध नहीं है, वहां आत्मा के परद्रव्य का कर्तृत्व का कैसे हो ही नहीं सकता। परद्रव्य में कर्तृत्व, और इसी की घुटाई अभी आगे की 4 गाथाओं में चलेगी। जैसे आज का समय तो आ गया है, 4 गाथाओं की चर्चा विस्तार से करते। ओम